क्षत्रिय गुर्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती पर कई सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। हाल ही में उनकी जयंती गई, लेकिन एक चर्चा वहीं की वहीं रह जाती है कि वो गुर्जर हैं या राजपूत हैं। और इस पर जब भी आप चर्चा करने बैठोगे, अलग अलग तरीके के तथ्य आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन जिनके पास सबूत होते हैं वो हमेशा जीतते हुए आपको दिखाई देंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि न्याय की परिभाषा ही यही है, सबूत दिखाओ तभी हम विश्वास करेंगे। तो सोशल मीडिया पर जैसे मैं मुद्दों की बात लेकर आती हूँ आपके लिए, तो आज मेरी चर्चा का भी विषय ही यही है, क्योंकि ये चर्चा अनंत काल तक चलती रहेगी जब तक गुर्जर वर्सेस राजपूत आपको इस समाज में देखने को मिलेगा। लेकिन जब हमारे बड़े बूढ़े और आप कह लीजिए बुजुर्ग जब बैठते हैं चौपालों पर, गांव के चौपालों पर बात करने के लिए, तब उनसे उनके एक्सपीरियंस हमसे वो शेयर करते हैं। और इसी दौरान एक वीडियो मुझे सोशल मीडिया पर मिला, जो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक भी देखें और अपनी राय रखें ज़रूर। आपकी राय का हमेशा मैं सम्मान करती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो हमेशा से समाजों में मैंने ये लड़ाई देखी है कि पृथ्वीराज चौहान आखिर किस समाज से हैं, गुर्जर समाज से या राजपूत समाज से। हालांकि मैं किसी भी सोच का समर्थन नहीं करती हूँ, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दे देखती हूँ, हालांकि इस विषय पर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, और साक्ष्यों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान गुर्जर समाज से आते थे, बिलोंग करते थे। अब जो बुजुर्ग इस वीडियो में कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुनाना चाहूंगी, और जो ये तर्क दे रहे हैं उस तर्क को सुनिएगा, उसके बाद अपनी राय जरूर रखिएगा। माफ कीजिएगा, मैं आपको कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। ये वीडियो इसलिए मैं आपके लिए प्रमाण के रूप में लेकर आई हूँ। आप सुनिए ये वीडियो, फिर आगे चर्चा में बढ़ते हैं। अर्ज करूं, अगर वो राजपूत हो तो एक राजपूता को एक भी घर तो होनी चाहिए ना अजमेर का मायने, और अजमेर के आसपास एक रजवाड़ों को नहीं था उन्हें। अजमेर के कम से कम 100 किलोमीटर का मायने, 50-60 किलोमीटर का मायने, एक भी राजपूतों को रजवाड़ों को ने, चौहान राजपूतों को एक भी रजवाड़ों को ने, गुजर पृथ्वीराज चौहान गुजर, और पृथ्वीराज चौहान को जो वंश का जो गुजर है देखो, कम से कम भी 250-200 गाँव आज भी है अजमेर का आसपास। कोई चौहान रहता की सकती है, एक में सकती है, सारों काम हो रही है। पहली आप खाता जो अपनों गुजरों को बंद है अभी की बात कर रही हूँ। तो सुना आपने ये वीडियो, इसमें ये बुजुर्ग भाई साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अगर पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत होते तो अजमेर के आसपास कहीं तो रजवाड़े राज करते, कहीं तो उनका शासन होता, कहीं तो उनकी भविष्य पीढ़ियां आज रह रही होती। लेकिन अजमेर के आसपास सब तरफ गुर्जर वंश ही गुर्जर वंश है, और गुर्जर वंश से कितनी सारी चीजें रिलेटेड इन्होंने बताई पृथ्वीराज चौहान जी से। तो आपने इन्हें सुना है, देखा है, महसूस किया है। अगर आते हैं इसी वंश से तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है ये राय सुनने के बाद कि पृथ्वीराज चौहान वाकई में गुर्जर समाज से आते थे या राजपूत समाज से आते थे। ये आपका अपना आप अपना परिप्रेक्ष्य बताएंगे मुझसे, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगी वो किसी भी समाज से आते हैं, लेकिन वो हमारे लिए शौर्य और सम्मान और वीरता का प्रतीक है। इस बात में कोई दो राय नहीं। चाहे वो गुर्जर समाज से आते हों, चाहे वो राजपूत समाज से आते हों, वो रहेंगे हमारे एक ऐसे पूर्वज जिन पर हमेशा हमको नाज था, है और रहेगा। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलिएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।